मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। ओके, और इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? हम लोगों का टॉपिक है सेंटेंस के बारे में, यानी कि द सेंटेंस। ओके, हम इसके बारे में आज जानेंगे, यानी कि वाक्य के बारे में आज हम जानेंगे। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। ओके, तो जान लेते हैं सेंटेंस होता क्या है। यहाँ पे आपका सेंटेंस का डेफिनेशन लिखा गया है। क्या लिखा गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। फिर से एक बार पढ़ लेंगे, क्या लिखा गया है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि एक समूह, किस चीज का समूह? तो वर्ड्स का समूह। किस चीज का समूह? वर्ड्स का समूह। ओके, यानी शब्द का समूह जो क्या बताता हो, हम लोगों को कंप्लीट सेंस देता हो, यानी कि शब्द का वह समूह हो जो हम लोगों को किसी चीज के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन देता हो, उसके बारे में बताता हो अच्छे से, वो क्या कहलाता है? वो सेंटेंस कहलाता है। ओके, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा गया है द स्काई इज ब्लू। द स्काई इज ब्लू। ये यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये चारों वर्ड्स जो है मिल करके बना है एक सेंटेंस। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? क्या बता रहा है आपको कि जो स्काई है वो किस कलर का है? ब्लू कलर का है। ओके, तो अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और अच्छे से वो इंफॉर्मेशन दे, करेक्ट इंफॉर्मेशन दे, तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है? वो वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाते हैं? वो सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, मींस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। सेंस कैसा होना चाहिए? जो सेंटेंस है वो कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, फुल होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा? वो सेंटेंस कहलाएगा। अगर हम कर देते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं, इज ब्लू को हम हटा देते हैं, इज ब्लू को हम हटा देते हैं। अब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो दो वर्ड्स के ग्रुप है ये, द और एक स्काई। ये दोनों का भी तो ग्रुप है, बट ये कंप्लीट सेंस नहीं है कि द स्काई। क्या द स्काई? उसके आगे तो कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन सेंस कंप्लीट नहीं करता है, कंप्लीट सेंस नहीं करता है, तो इसीलिए सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अगर हम इसमें फिर ऐड कर दिए द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू, तो मैंने ये ऐड कर दिया, तब ये क्या कहला गया? ये सेंटेंस कहला गया, क्योंकि ये सेंस को कंप्लीट करता है। ओके, हमें बताता है कि क्या, एक इंफॉर्मेशन देता है। ओके, एक इंफॉर्मेशन देता है, एक जो क्या दे रहा है? द स्काई इज ब्लू, यानी कि स्काई क्या है? ब्लू कलर का है। ओके, चलिए नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिए, वर्ड्स का ग्रुप का समूह है। ओके, वर्ड्स का समूह है जिसके बारे में आप लोगों को बताना है कि सेंटेंस है या नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा गया अ लेटर इज धीरज राइटिंग। इसमें वर्ड्स का तो समूह है, बट आप बताइए इसमें सेंस कंप्लीट है? कंप्लीट सेंस तो नहीं है। अ लेटर इज धीरज राइटिंग, ये तो गलत सेंस है, गलत सेंटेंस है। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया? इस सारे जो वर्ड्स ऊपर में दिए गए हैं उसको रीअरेंज किया। क्या किया? रीअरेंज किया, दोबारा उसको अरेंज किया अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सेंटेंस? धीरज इज, पहले मैंने लिया धीरज, दूसरे मैंने लिया इज, थर्ड राइटिंग, थर्ड मैंने लिया राइटिंग, एंड फोर्थ में लिया ए, और फिफ्थ में क्या लिया? लेटर लिया। तो सेंटेंस क्या बनेगा? धीरज इज राइटिंग अ लेटर। ओके, धीरज इज राइटिंग अ लेटर, तो ये क्या कहला गया? ये सेंटेंस कहला गया आपका, ये कहला गया सेंटेंस। और ये सेंटेंस आपका नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये आपका सेंटेंस नहीं है। और हम लोगों ने उसको अरेंज कर दिया, तो ये क्या कहला गया? सेंटेंस है। ओके, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ेंगे? टॉपिक हम लोगों का क्या है? हम लोगों का टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके, यानी कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो मेनली हम लोगों को सेंटेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ओके, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ओके, तो हम लोग आज क्या करेंगे? उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट में लिखा गया एसर्टिव सेंटेंस। ओके, तो एसर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। A sentence that state or declare something is known as assertive sentence.
यानी वह सेंटेंस जो क्या बताता हूँ हम लोगों को स्टेट करता हो, यानी कि अवस्था, किसी चीज की अवस्था के बारे में, स्थिति के बारे में बताता हो, या फिर डिक्लेयर करता हो। डिक्लेयर करना का क्या मतलब है? घोषणा करना या प्रकट करना, ठीक है। तो या तो घोषणा करता हो या किसी चीज की अवस्था के बारे में बताता हो कोई सेंटेंस, तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। ओके, यानी कि अ सेंटेंस दैट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस। यानी कि वह वाक्य जो हमें क्या बताता हो? किसी भी चीज की अवस्था के बारे में या घोषणा करता हो किसी चीज के बारे में, वह सेंटेंस हम लोगों का कहलाता है असर्टिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट इज काइंड्स ऑफ सेंटेंस में फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस एंड सेकंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं वो जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया क्या है वो देख लीजिए। अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन और एंड एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। ओके, यानी कि वह सेंटेंस जो क्या बताता हो? जो बताता हो किसी क्वेश्चन को एराइज करता हो। क्या करता हो? क्वेश्चन को एराइज करता हो। दैट आस्क क्वेश्चन, ओके, एंड एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क, और किससे खत्म होता हो? तो क्वेश्चन मार्क से खत्म होता हो। ओके, एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का साइन आप लोगों को पता होगा, ये क्या है? ये क्वेश्चन मार्क का साइन। ओके, यानी वह सेंटेंस जो क्या करता हो? क्वेश्चन एराइज करता हो और लास्ट में उसके उस सेंटेंस के लास्ट में क्या हो? उस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या हो? क्वेश्चन मार्क। तो वो सेंटेंस कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो चलिए फर्स्ट नंबर में असर्टिव सेंटेंस जो है उसका एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस में क्या कह रहा है? फॉर एग्जांपल में वी आर एंजॉयिंग अ पार्टी, हम लोग क्या कर रहे हैं? पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये असर्टिव सेंटेंस का एक एग्जांपल हो गया। यहाँ पे बता रहा है, क्या बता रहा है? कि डिक्लेयर कर रहा है, घोषणा कर रहा है, यानी प्रकट कर रहा है कि क्या? कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, मस्ती कर रहे हैं पार्टी में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक एग्जांपल जान लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? हु आर यू। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया क्या? कि क्वेश्चन एराइज करेगा। तो यहाँ पे यदि क्वेश्चन एराइज कर रहा है, हु आर यू इज अ क्वेश्चन, और लास्ट में देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये क्या कहला जाएगा? ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ओके, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को एराइज करते हैं, वो क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नाउ थर्ड वन इज, तो थर्ड क्या कह रहा है? इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं वो यहाँ पे आपका डेफिनेशन लिखा गया, जान लेते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और विश इज नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, यानी कि वह सेंटेंस जो क्या करता हो? जो विनती करता हो या फिर ऑर्डर देता हो, ओके, हक जमाता हो, ओके, बताता हो कि ये काम करो, वो काम नहीं करो। ओके, यानी कि वो ऑर्डर देता हो या विनती करता हो, ठीक है ना, कामना करता हो, वही सेंटेंस क्या कहलाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे गया है, कम हियर। मैंने अभी कहा क्या? मैंने कहा कम हियर, किसी लड़के को मैंने बुलाया, तो ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। ऑर्डर हो गया, मैंने बुलाया। ओके, तो मैंने कुछ काम उसे कहा कि तुम यहाँ आओ। ओके, तो ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। तो वह सेंटेंस जो क्या बताता हो? जो ऑर्डर के बारे में, किसी ऑर्डर के बारे में बताता हो या फिर किसी रिक्वेस्ट के बारे में या विश के बारे में बताता हो, वह सेंटेंस कहलाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो कम हियर इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, और कम हियर में इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको मैंने बताया ऑर्डर, रिक्वेस्ट, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे ऑर्डर। ओके, ऑर्डर, ये हो जाएंगे ऑर्डर। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप, सेकेंड एग्जांपल भी दिया हुआ है, प्लीज सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट किया, प्लीज बोला है, तो प्लीज क्या है? एक रिक्वेस्ट साइन है। ओके, तो प्लीज सिंग अ सॉन्ग, तो ये क्या हो गया? ये हो गया रिक्वेस्ट। ओके, तो ये हो गया आपका ऑर्डर और दूसरा हो गया आपका रिक्वेस्ट। ओके, तो वह सेंटेंस जो रिक्वेस्ट या ऑर्डर के बारे में एक्सप्रेस करता हूं, बताता हूं, वह सेंटेंस क्या कहला जाता है? वो सेंटेंस कहला जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, द नेक्स्ट वन इज, दैट इज द फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? सेंटेंस दैट एक्सप्रेस a certain feeling and end with a exclamation sign. Okay, a sentence that
express a sudden feeling and end with a exclamation sign is known as exclamatory sentence. ओके, यानी क्या कह रहा है, सडन फीलिंग यानी कि अचानक कोई भावना आपके अंदर जाग जाती है, कुछ महसूस होता है आपके बारे में, ये किसी चीज के बारे में आपको कुछ अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कोई भावना जाग जाती है, तो वो जो एक्सप्रेस करता है, वो जो सेंटेंस बताता है, उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. ओके, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जब भी लिखा जाएगा तो उसके लास्ट में, दैट इज आप जो सेंटेंस खत्म होगा उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा एक्सक्लामेशन साइन. क्या आएगा, एक्सक्लामेशन साइन. ओके, और एक्सक्लामेशन साइन क्या है, ये आपको दिख रहा है, ऐसा साइन जो कहते हैं उसे बोलते हैं एक्सक्लामेशन साइन. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए यहाँ क्या है एग्जाम्पल में, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज. अब क्या है, मैंने कोई एक स्टोरी सुना और मेरे अंदर से भावना जाग गई क्या, कि वो स्टोरी कितना अच्छा था. ओके, तो वही चीज है, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज. ओके, नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल एक और है, हाउ ब्यूटीफुल द पीकॉक इज. अब मैंने एक पीकॉक को देखा तो अंदर से क्या कुछ महसूस हुआ, क्या कि वो कितना सुंदर पीकॉक है. ओके, कितना सुंदर मोर है. तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, तो मेनली देयर आर 4 kinds of sentence. Okay, first is assertive sentence, second is interrogative sentence, third one is imperative sentence, and the last one is, that is fourth one is exclamatory sentence. Okay, तो sentence और sentence के types के बारे में आज हम लोगों ने जान लिया, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.